हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पाठशाला पे। सो आई बिलीव कि आप सब ने देखा होगा मेरा वो फर्स्ट शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाई हैव क्रिएटेड दिस चैनल एंड हाउ दिस विल हेल्प यू एंड मुझे मतलब क्या प्रॉब्लम आया था पहले जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद कुछ मुझे ऐसा कंटेंट यहाँ चैनल पे डालना चाहिए जो यहाँ पे अपना इजीली अवेलेबल नहीं है। बिकॉज़ सी लोगों को थ्योरेटिकल भाषा में समझाना लोग वो किताब पढ़ के भी समझ सकते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक्चुअली हाउ वो प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियोज क्या होते हैं इफ़ वी कैन को रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि इट विल हेल्प एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या रिलेवेंस है वट एवर वी आर डूइंग, हाउ दिस विल ऐड और वट एवर द वैल्यू एडिशन ऑफ दैट एक्टिविटी in terms of financial goals of any organization और strategic goals of any organization। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए आज जस्ट मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है जो जहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आपको सबसे पहले, बिकॉज अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, करेक्ट। सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे शायद सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, जब आप बिगनर लेवल पे जाएंगे कहीं पे तो आपसे सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार किसको प्रोजेक्ट कहते हैं। हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमारे पास में क्या होता था, एक हम लोगों को इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि एक प्रोजेक्ट मिलता था कि अभी हमारा प्रैक्टिकल है तो उसमें हमको ये प्रोजेक्ट करके देना है। जैसे आपने इंजीनियरिंग किया रहेगा तो इंजीनियरिंग में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट होगा, माइनर प्रोजेक्ट होगा। तो उसका क्या पर्पस होता था। और तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि आपको एक काम दिया जाता था, जो काम आपको करना है आपके दिमाग में रहता था कि अच्छा ठीक है, उसमें आपके पास टाइम रहता था, करेक्ट, कि आपको इतने तारीख तक करना है। आपको स्टार्ट डेट वो हो गया। आप क्योंकि कोई प्रोजेक्ट होता है ना तो उसका सबसे पहले समझ लो कि जिसका एक स्टार्ट डेट होगा वो ऐसा एक्टिविटी, वो ऐसा काम जिसका अपने पास में एक स्टार्ट डेट होना चाहिए और एक एंड डेट होना चाहिए, करेक्ट। प्रोजेक्ट सबसे पहले प्रोजेक्ट का ये मतलब हो गया कि उसमें एक स्टार्ट डेट होना चाहिए, एक एंड डेट होना चाहिए, और वो एंड डेट के बाद में आपके पास में एक आउटपुट होना चाहिए जो आउटपुट की क्या होगा, यूनिक होगा। वो आउटपुट क्या होगा आपका, यूनिक होगा। बिकॉज आप स्कूल में देखते होगे कि एग्ज़ाम देते होगे, आप जब इस स्कूल में एग्ज़ाम देते होगे तो एग्ज़ाम में तो हर कोई पढ़ाई करता है, सब एग्ज़ाम देने जाते हैं। पेपर का वो होता था तो उसको क्यों नहीं प्रोजेक्ट बोलते हैं, बिकॉज उसके बाद में यूनिक नहीं है कुछ, बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग द सेम थिंग। सो लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे तो कोई अपना माइक्रो कंट्रोलर से कुछ बना रहा है, कोई माइक्रो प्रोसेसर से कुछ बना रहा है, इस तरीके से जो है हमारा वहाँ पे काम चलता था, करेक्ट। और जिसका आउटपुट जो होता था वो हमेशा एक यूनिक होता था, डिफरेंट होता था। Right? कोई हम लोग स्कूल टाइम की बात करें तो बनाते थे, कोई विंड मिल बना के लेके जाता था, तो वो क्या हुआ, एक यूनिक प्रोडक्ट हुआ। अच्छा ठीक है, एक तो आपको मैंने क्या बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें सबसे फर्स्ट थिंग आपको कैसे कंसिडर करना है कि उस प्रोजेक्ट का जो भी, यदि हम प्रोजेक्ट उसको मानेंगे जिसका एक स्टार्ट डेट होगा, एक एंड डेट होगा। अब क्या खाली स्टार्ट डेट और एंड डेट होने से ही क्या प्रोजेक्ट कहलाएगा, नहीं। उसके साथ में क्या होगा, आपके पास स्टार्ट डेट होगा, एंड डेट होगा। दूसरा, आपके पास में आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करोगे, आपने जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट किया तो आपको पता रहेगा ना कि मेरे किसमें कितना टाइम लगेगा। उसका एक टाइमलाइन होगा, टाइमलाइन के साथ में आपको क्या होगा, उसके अंदर में आपको क्या क्या सामान चाहिए रहेगा, करेक्ट। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कि उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये रहेगा आपको। और उसके साथ में आपको रहेगा कि मतलब रिक्वायरमेंट्स तो डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स हो गया आपके पास, तो उसमें क्या रहेगा, आपको बजट रहेगा आपके पास में। आप सोचोगे ना कि भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है तो ठीक है, मैं 500 रुपये खर्चा करूँगा या 400 रुपये खर्चा करूँगा या 200 रुपये खर्चा करूँगा, और मुझे उतने बजट के अंडर में ही वो काम करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि एक क्या हो गया, प्रोजेक्ट क्या हो गया, उसका स्टार्ट डेट होगा, एंड डेट होगा, कुछ उसका बजट होगा, ठीक। और बजट के साथ साथ आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं 200 रुपये खर्चा किया तो 200 रुपये में मेरे को क्या करके देना है।
आप जब विंड मिल बना ही रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम टेलिंग को कि विंड मिल बनाया आपने, विंड मिल का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आपने दिया है कि इस तरीके से हम लोग बना के देते हैं। जैसे स्कूल बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ मैं स्कूल टाइम पे, आई विल नॉट स्पीक अबाउट कॉरपोरेट और इंजीनियरिंग लेवल मेजोरिटी, बिकॉज मैंने जैसा बताया कि ये मेरा जो फील्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो फील्ड है, दिस फील्ड इज़ नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स और IITian है या ये है, दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन। जस्ट उसके लिए जैसा आप देखेंगे मेरा फर्स्ट वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए कोई आपको वैसा, सो दैट्स वाई कंसिडरिंग कि मेरे पास जो है ये ऑडियंस है जो आप लोग देख रहे हैं, ये हर फील्ड के हैं, दैट्स वाई मैं वैसा एग्जांपल दे रहा हूँ स्कूल टाइम का, सो दैट्स वो सब लोग उस फेज से निकले होंगे, करेक्ट। सो उसमें आपका क्या रहेगा, आप क्या सोचोगे, क्वालिटी रहेगा। आप सोचोगे कि अच्छा भाई मेरे पैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट क्या हो ना सबसे बेस्ट होना चाहिए क्लास के अंदर। सो आपके पास में कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट क्या हो गया, प्रोजेक्ट वो हुआ विद सम स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, हैविंग सम बजट, ओके, एंड विद इन द बजट आपके पास में, तो स्टार्ट डेट एंड डेट क्या हो गया आपका, एक टाइमलाइन हो गया, करेक्ट। यू विल हैव सम टाइमलाइन, हैविंग सम बजट एंड विद द बेस्ट क्वालिटी, वो आपका हो गया। आप उसको कंसिडर करेंगे कि दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ व्हाट आई कैन से प्रोजेक्ट, ठीक। सो ये सब चीज़ें हैं। सो आपको यदि कोई बोलता है कि भाई मेरे को बताओ कि क्या होता है प्रोजेक्ट, क्या होता है, तो प्रोजेक्ट क्या होता है, तो प्रोजेक्ट इज़ वेरी बेसिक थिंग जिसमें कुछ आपका स्कोप रहेगा। स्कोप मतलब क्या पर्पस है, जैसे मैंने बोला विंड मिल, आपको विंड मिल बनाना, तो आपके लिए क्या हो गया कि विंड मिल के लिए आपका क्या, विंड मिल में क्या क्या लगेगा, क्या क्या होना चाहिए, उससे विंड जनरेट होना चाहिए, उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी उसको कैसे मिल रहा है, पावर कैसे मिल रहा है। सो वो आपका स्कोप हो गया। स्कोप के साथ साथ आपके अंदर क्या हो गया, टाइम लाइन, कि आपको लगा कि नहीं मेरे को 15 दिन के बाद में प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हाँ, तो 15 दिन के बाद प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो क्या क्या सबमिट करना है, प्रोजेक्ट का कुछ आउटपुट क्या करना है, तो विंड मिल, तो विंड मिल आपका क्या हो गया, आउटपुट, यूनिक आउटपुट हो गया। टाइमलाइन 1 महीने का टाइम हो गया या 15 दिन का टाइम हो गया, जो भी टाइमलाइन है। क्वालिटी आपको सोचना है कि आई एम गोइंग टू डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी। बजट आपके पास रहेगा कि देखो भैया ऐसा है, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मेरे को 400 रुपये दिया, तो 400 रुपये दिए तो मेरे को ये 400 रुपये में सबसे बेस्ट करके देना है। सो वी विल कंसिडर दैट एज अ प्रोजेक्ट, ठीक। तो ये अभी सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, किसको प्रोजेक्ट कहते हैं। तो आप इसे ऐसे बेसिक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ठीक। फिर जैसे हम लोग बात करते हैं कि कॉरपोरेट में, सो कॉरपोरेट में हम उसको कैसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि अच्छा सर आपने तो ऐसे बता दिया मेरे को, तो आप मुझे बताइए कि कॉरपोरेट में अभी इसका क्या रहेगा, मतलब एक कॉरपोरेट में बताइए कि जैसे आप कैसे प्रोजेक्ट करें। तो कॉरपोरेट में मैं वेरी बेसिक बताता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, हमारे पास बैंक्स आते हैं, ठीक। सो इफ फॉर एग्जांपल किसी आईटी कंपनी में है, उसके पास में बैंक है, बैंक ने बोला कि मुझे जो है मुझे अपने इस बैंक को मुझे अपना इंटरनेट बैंकिंग के लिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए मेरे को ऐसे करके एक एप्लीकेशन डेवलप करके दो, ठीक। तो अभी एप्लीकेशन डेवलप करके दो, तो अभी उसका आउटपुट क्या हो गया, एप्लीकेशन। उसने मुझे बोला कि मोबाइल एप्लीकेशन करके दो, मोबाइल बैंकिंग, जिससे लोग जो है मोबाइल से जो है वो मोबाइल बैंकिंग कर सकें, आपको ट्रांजैक्शन कर सके, बैलेंस चेक कर सकते हैं, और फिर कहीं आपको पेमेंट करना है इंश्योरेंस का, रेंट का, तो वो सारी उसने मतलब रिक्वायरमेंट्स बताएगा, मतलब वो स्कोप, उसके अंदर क्या क्या स्कोप होना चाहिए, उसका फंक्शनलिटी क्या होना चाहिए, जो मैं आउटपुट दूंगा प्रोजेक्ट के एंड में, वो प्रोजेक्ट का मेरे पास यूनिक आउटपुट क्या होना चाहिए, और उस आउटपुट का जो है वो फंक्शनलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो वो हो गया। फिर उसने मुझे बोला कि अभी मेरे पास ऐसा है, मेरे पास टाइमलाइन, वो मुझे टाइमलाइन देगा कि आपको जो है अभी आपको, आप अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट मुझे आपको दिसंबर 2025 तक आपको फाइनली करके देना है। तो उसने मेरे को एक टाइमलाइन दे दिया, ठीक। तो ये स्टार्ट डेट हो गया उसका अक्टूबर, और एंड डेट क्या हो गया आपका, ये दिसंबर। सो उसके बाद में क्वालिटी, क्वालिटी उसने बता दिया, ये सारे फीचर्स होने चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए बराबर, और मतलब पेमेंट होना चाहिए आपको, जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस अलग अलग, जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स और ये जहाँ पे भी अपने को पेमेंट करना है, वैसे इंटीग्रेटेड होना चाहिए, उस तरीके से हम कर सकें। और
ऑफ कोर्स सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा यूज़र मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर रहा है और दूसरे एप्लीकेशन से कोई भी आजकल जो हमारे स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं, कोई स्कैमर उसको इजीली मतलब ट्रेस ना कर ले, तो उसके जो है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं है कि आपका नंबर डाला और उसको लॉगिन कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डालते हैं, कई बार हमारे पास क्या होता है, दे आर आस्किंग फॉर आवर थंब इम्प्रेशन, हम थंब इम्प्रेशन डालते हैं, पिन सिक्योर करते हैं, पिन के थ्रू डालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रांजेक्शन करते हैं तो OTP आता है अपने पास में। सो वो सारी वो उसका फंक्शनलिटी वो अपने को बताएगा कि देख भाई मेरे को ऐसा ऐसा करके देना चाहिए और मेरे को तुम ऐसा ऐसा करके बना के दो। तो ये सारे फंक्शनलिटी हो गए, ये सारे हमारे स्कोप के अंदर हो गया कि, और आउटपुट में हमारा हो गया वो एप्लीकेशन। ठीक, उसके बाद में उसने हमें क्या किया, उसने हमें फॉर एग्जांपल बोला कि ठीक है मैं आपको जो है इस काम के लिए जो है $1,00,000 दूंगा। ठीक, तो अभी $1,00,000 दूंगा या $100 दूंगा या $1,000 दूंगा, तो अभी वो $1,00,000 क्या हो गया, उसका वो फाइनेंशियल वैल्यू हो गया। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो काम का वो अपने को पैसा दे रहा है। तो बट क्या वो $1,00,000 अपने को दे रहा है, क्या आप बोलेंगे क्या ये आपका बजट है? नहीं, ये आपका बजट नहीं है, ये आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया कि इतना आपको बेनिफिशियल मिलेगा। मैं क्योंकि मैंने बात किया कॉर्पोरेट की, मैं अभी स्कूल टाइम की बात कर रहा तो वहाँ पे ये टर्म इसलिए नहीं आया बिकॉज वहाँ पे क्या है कि आपको आपने कुछ बना करके दिया। वहाँ पे आपको क्या था, ये जहाँ जैसे यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है कि आपने ये प्रोजेक्ट करके दिया तो वो आपको टोटल उतना पैसा देगा, करेक्ट। तो लेकिन स्कूल टाइम में उसमें बात करूँ तो आप जितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। तो ऐसे ही हमारा ये हो गया कि वहाँ पे आपको क्या था, करने के बाद में आपको क्या मिल रहा था, मार्क्स मिल रहा था। अब द बेस्ट क्वालिटी विल गेट द बेस्ट मार्क्स एंड द लोअर क्वालिटी विल गेट इन टू द लोअर मार्क्स, करेक्ट। सो ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बट हमारा जो काम है ये सब सिनेरियोस के हिसाब से वो हमें उसने बोला कि ठीक है हम लोग आपको $1,00,000 देंगे, आप हमें ऐसे ऐसे करके ये काम करके दो। सो अभी $1,00,000 क्या है हमारा, दिस इज़ नॉट बजट, दिस इज़ कॉल्ड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है ये है हमारा $1,00,000। अच्छा अभी उसके बाद में आते हैं तो फिर बोलेंगे कि बजट क्या है। अभी $1,00,000 वो अपने को दे रहा है तो अभी हम देखेंगे कि भाई मेरा कंपनी का या कंपनी का टारगेट है, किसी कंपनी का टारगेट है नहीं भाई मेरे को 70% मार्जिन चाहिए। 70% मार्जिन यदि मैं बात करूं कि यदि कोई कंपनी आपको $1,00,000 दे रही है उस काम करने के लिए, तो आपका ये रहेगा कि नहीं भाई मैं इसमें जो है 70% मार्जिन, यदि 70% मार्जिन मतलब 70% प्रॉफिट और 30% इन्वेस्टमेंट। सो ये हमेशा समझना, 70% मार्जिन का मतलब ये नहीं कि 70% मार्जिन मतलब 70% मैं लगाऊंगा, 70% बजट नहीं हुआ आपका। 70% मार्जिन मतलब 30% आपका बजट हुआ। मतलब $1,00,000 में से आपका जो बजट है वो है आपका $30,000 का। आपको $30,000 में उसको यूज़ करना है, $30,000 ही आप यूज़ कर सकते हैं। $70,000 प्रॉफिट चाहिए कंपनी को, मार्जिन मतलब प्रॉफिट चाहिए कंपनी को। तो $30,000 आपका रिसोर्स जो लगा रहे हैं, आप एम्प्लॉइज जो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं मैंने बोला ये 70%, नो, 50% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपका एफर्ट कितना लगने वाला है, करेक्ट। सो और वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना तय होता है। I'll discuss that detail, I'll discuss that in detail in some other video। ठीक है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 50% मार्जिन है उसको, तो 50% मार्जिन है तो वो $50,000 वो प्रॉफिट कमाना है कंपनी को और 50,000 उसका जो है वो एक्सपेंस होगा, मतलब बजट हो गया। मतलब तो 50%, अब तो वो 50% में क्या हो गया आपका रिसोर्सेज का सैलरी। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने मिलकर काम किया तो 10 लोगों का वो मिला करके वो टोटल सैलरी होना चाहिए। और जो एडमिन कॉस्ट, लैपटॉप कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, HR कॉस्ट, फाइनेंस का कॉस्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट को हम अलग अलग करके, वो कॉस्ट भी मैं डिटेल में बताऊँ, हम जस्ट टेलिंग यू कि बजट क्या हुआ। बजट हो गया कि आपको टोटल इतना खर्चा हुआ। ठीक, तो इतना आपको 50,000 खर्चा करना है और 50,000 आपको प्रॉफिट करके देना है। तो ये आपका पास में क्या हो गया, बजट हो गया। क्वालिटी, जैसा मैंने बोला, क्लाइंट ने बोला कि भाई बेस्ट क्वालिटी चाहिए, नहीं तो वो क्यों आ रहा है तुम्हारा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लाइंट भी आपको तभी अप्रोच करेगा यदि वो आप पे ट्रस्ट करेगा कि, और आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा कि जो आपका हिस्ट्री है वेदर उस क्लाइंट के साथ में या किसी और क्लाइंट के साथ में कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो क्लाइंट को पता चलता है, देन ओनली ही विल अप्रोच यू और देन ओनली ही विल असाइन यू अ प्रोजेक्ट, करेक्ट। और वो प्रोजेक्ट
वो सब डिटेल में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट आने से पहले का फेज क्या होता है, प्रोजेक्ट हमें कैसे मिलता है, वो सब चीज़ डिटेल में। आई एम जस्ट टेलिंग बेसिक एग्जांपल कि प्रोजेक्ट क्या होता है। तो आपके पास में यहाँ पे एक टाइमलाइन हो गया अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का। आपके पास में बजट आ गया। बजट कितना आया यहाँ पे? $1 लाख इज़ नॉट द बजट। बजट आया आपके पास 50,000, क्योंकि 50 से 50% तो आपको प्रॉफिट करना है, 50% का आपका मार्जिन है। तो टाइमलाइन, बजट आ गया 50,000, और उसके बाद में क्वालिटी आ गया आपको कि बेस्ट क्वालिटी। आउटपुट, आउटपुट विल बी द मोबाइल बैंकिंग ऐप। फंक्शनलिटी उसका एप्लीकेशन क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई। सो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। करेक्ट। अभी समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। एक मैंने आपको बेसिक एग्जांपल बता दिया कि स्कूल लाइफ, स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का। और अब भी आप यदि बात करेंगे कि पर्सनल लाइफ में, मैं बात करता हूँ कि पर्सनल लाइफ में हम लोग जैसे बात करते हैं कि क्या होता है मतलब प्रोजेक्ट क्या हुआ, पर्सनल लाइफ में बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको आपकी बहन की शादी करनी है, ठीक। तो अभी आपको आपकी बहन की शादी करनी है, ये भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट हो गया। भाई कैसे हुआ प्रोजेक्ट? क्योंकि बहन की शादी तो यूनिक प्रोडक्ट हुआ ना आपका, कि आपका वो काम होने के बाद में क्या होगा, आपकी बहन की शादी होगी। अब ये शादी का बात तो ये नहीं है ना कि रोज़ रोज़ शादी तो होती नहीं, हम खाना रोज़ खाते हैं, हम पानी रोज़ पीते हैं, लेकिन शादी तो रोज़ नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल आपको आपकी बहन की शादी करनी है, तो आपको आपकी बहन की शादी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? आपके पास में टाइम होगा कि आपकी बहन की शादी का डेट है, कि भाई मेरी बहन की शादी का डेट है फॉर एग्जांपल 25 नवंबर या 27 नवंबर। तो अभी 27 नवंबर को शादी का डेट है, तो अभी मैं क्या करूँ? तो टाइम हो गया। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपके पास में, आज मैं डेट की बात करता हूँ, तो आज आपके पास डेट कितना है? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। आज डेट 27 तारीख है, 27 सितंबर। अभी 27 तारीख है। अभी आपके पास में टाइम कितना बचा? 27 तारीख से लेके 25 नवंबर तक का आपके पास टाइम मिला। टाइमलाइन आपके पास ये हो गया। और आउटपुट क्या होना है? आउटपुट क्या है इसमें? आउटपुट यह है कि बहन की शादी होनी है। जब 27 नवंबर के बाद हम 28 नवंबर एंट्री करें, तो 27 नवंबर को रात तक मेरे को अपनी बहन की शादी करनी है। ये आपको आउटपुट हो गया। और उसमें क्वालिटी, ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छे से करना है वो। ऑफ कोर्स कोई चाहता, कोई ये तो नहीं चाहेगा ना बहन की शादी ख़राब तरीके से करो, लोग आएंगे देखेंगे, तो सोसाइटी और बारात आएगी, लड़की वाले लड़के वाले सब देखेंगे आपको कि आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ऑफ कोर्स कोई भी मतलब विल गो विद द बेस्ट क्वालिटी। तो ये आपके पास क्वालिटी हो गया। और उसके बाद में हो गया आपके पास में बजट। अभी क्वालिटी का बात ये नहीं ना, मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ, आप एक नॉर्मल सिटीज़न है। अभी अंबानी है, अंबानी करे, अंबानी है या टाटा है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या कोई भी है, करेक्ट। सो बड़े लोग, तो सबके पास अपना अपना बजट होता है। अभी आपके पास बजट होगा कि नहीं, मेरे को 10 लाख रुपए खर्चा करना है शादी में, या मेरे को 5 लाख रुपए खर्चा करना है शादी में। तो ये 5 लाख रुपए खर्चा करना है शादी में, उसमें कैटरिंग वाला होगा, उसमें आपका टेंट वाला होगा, उसमें आपको जो गिफ्ट्स वगैरह परचेज करने रहेंगे, और खाना, सबका खाने का अरेंजमेंट, जो आएंगे गेस्ट वगैरह के होटल के, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्कोप के अंदर आ गई, करेक्ट। और ये सब आपका बजट हो गया कि ठीक है, आपके पास 5 लाख रुपए बजट है, 10 लाख रुपए बजट है, तो 10 लाख बजट में आपको सारा काम करना है, ठीक। तो ये भी एक तरीके से, ये एक पर्सनल लाइफ में यदि मैं बात करूँ तो ये आपका एक प्रोजेक्ट हो गया, करेक्ट। अभी प्रोजेक्ट समझ में आ गया पर्सनल लाइफ में कैसे हो गया। वो यहाँ भी आपकी सारी चीज़ें हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट। स्टार्ट डेट आज से हो गया, एंड डेट हो गया जब जिस दिन शादी करनी है मेरे को, उस दिन आपका एंड डेट हो गया। बजट, बजट आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10 लाख का आपको, आपके पास में सेविंग है कि नहीं, मैं 10 लाख के अंदर में मेरे को शादी करना है, तो 10 लाख आपका बजट हो गया। फिर उसके बाद में आपका क्या हो गया कि क्वालिटी, क्वालिटी शुड बी द बेस्ट। और ये स्कोप वगैरह हो गया उसका, मतलब कि भाई होटल है, ये है, वो है, सारे एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप बोलेंगे कि भाई मेरा जो है फॉर एग्जांपल 10 लाख का बजट है, हो सकता है, हो सकता है कि मेरे को 10 से 11 लाख भी हो सकता है, हो सकता है कि मेरा 9 लाख में भी काम हो सकता है। सो यही जो काम है ना, कि मैं 10 लाख से मेरा प्रोजेक्ट, यहीं पे काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, पीएमओ का या प्रोजेक्ट मैनेजर का, यहीं पे काम आता है कि उसको ये इंश्योर करना है कि नहीं, मेरे को 10 लाख रुपया मिला है, मुझे 10 लाख के अंडर में ही देखना है।
अंडर में ही काम करके सबसे बेस्ट क्वालिटी करके देना है, मुझे इस तरीके से करके देना है कि पूरे गांव के लोग बोले, पूरे समाज के लोग बोले, अरे भाई भाई साहब क्या बहन की शादी करी है। तो यहीं पे काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, यही है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो आपको लगता है कॉरपोरेट में बैठा एक वाइट वाइट कलर की जॉब कर रहा बंदा, एक 25 मंजिल के बिल्डिंग में एक ऑफिस में बैठ के मस्त एसी में बैठा हुआ बंदा ही प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। हम सभी, इसीलिए मैंने बोला था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी सिंपल, द ओनली थिंग इज यू विल हैव टू थिंक इन लॉजिकल वे कि किस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो हम सब अपनी अपनी लाइफ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हमारा सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक में हमारे कितने प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं, वो डिपेंड होता है कि हमारे पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, समझे। तो इसी तरीके से हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहीं पे हमारी ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, हमारे और आपके जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इंश्योर करें कि एक विद इन अ टाइमलाइन, विद इन बजट, considering all the scopes, we will have to deliver the unique product with the best quality. So there we enters, there a project manager or a PMO enters. यहीं पे एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, समझे। अभी सबको समझ में आ गया होगा कि अभी किसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। ओके ओके। सो और भी फिर एक दूसरा टर्म आता है जैसे हमने सुना होगा, सर प्रोजेक्ट हो गया सर, अभी तो हमारा एक कोई सर हमने टर्म सुना है BAU। BAU होता है आपका बिजनेस एज यूजल। सी अभी लोग ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो दो टाइप के लोग काम करते हैं, एक जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं होते हैं, दूसरा होता है BAU। हम तो ये डेली काम कर रहे हैं, हमारा ये BAU मतलब क्या है, ये व्हाट इज़ ये टर्म क्या है हमारा, बिजनेस एज यूजल किसको कहते हैं सर। तो देखो, बिजनेस एज यूजुअल में बात करूँ तो सी प्रोजेक्ट टेम्पररी है। प्रोजेक्ट आपका काम हो गया, आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, उसके बाद में आपका आउटपुट मिल गया, सो देर आपका प्रोजेक्ट एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। बट बिजनेस एज यूजुअल वो कंटिन्यूस इन नेचर रहेगा, प्रोजेक्ट इज़ टेम्पररी इन नेचर, जो एक टाइमलाइन के बाद में वो ख़त्म हो जाता है। एक बार उसका आपका प्रोडक्ट मिल गया, देन योर प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड, देन वील गेट सम अनदर प्रोजेक्ट, वील स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, बट बिजनेस एज यूजल कंटिन्यूस रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल बात करूँ मैं, स्कूल में आप जब जाते हो तो फॉर एग्जांपल मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली आप रोज़ स्कूल जाते हो, रोज़ सुबह जाके मुझे स्कूल में सबसे पहले क्या करना है, प्रेयर, जाके प्रेयर करना है, पीटी करना है। तो वो क्या हो गया आपका, वो ऐसा नहीं है ना कि आज गए तो फिर कल नहीं करने का है, आज गए तो कल भी करने का है, जब तक स्कूल में रहेंगे हमें अपने वो रूल फॉलो करने का है। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस एज यूजल। क्लास अटेंड करना है, बिजनेस एज यूजल। अटेंड टीचर आके रोज़ अटेंडेंस लेते हैं, वो उनका क्या हो गया, बिजनेस एज यूजल, समझे। सो और प्रोजेक्ट क्या था आपका, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आपको अपने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने एग्ज़ाम आपको बताया कि विंड मिल का एक प्रोजेक्ट बनाया, किसी ने अलग अलग बनाया, तो वो आपका क्या हो गया, दैट इज़ आपका प्रोजेक्ट। बट ये चीज़ें जो हो गई, ये आपका क्या हो गया, बिजनेस एज यूजल में, जो आपको डेली करने का है। ओके। सो अभी हम हैं कि जैसे हमारा बैंकिंग से, जैसे फॉर कॉरपोरेट की बात करते हैं, तो कॉरपोरेट की बात करें तो हमारे जैसे बैंक्स वगैरह आप जाते हैं, तो बैंक में जो बंदा बैठा रहता है उसके पास क्या है, वो ट्रांजेक्शन जो करता है वहाँ पे, कि आप जाते हैं, लीजिए सर अभी 10,000 रुपये लीजिए और ये इस अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो काम क्या वो उसने आपका कर दिया, तो उसके बाद वो दूसरे बंदे का नहीं करता है, नहीं, वो हर आदमी का करता है। तो वो उसके लिए क्या, वो काम जो हो गया, वो काम क्या हो गया, डेली ट्रांजेक्शन करना है मुझे जैसे बैंक में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अच्छा मुझे जो है आप अकाउंट्स खोल दीजिए, अकाउंट खोलते हैं, चेक इशू करवाते हैं, चेक कॉपी इशू करवाते हैं। तो ये सारे काम क्या हो गए, बिजनेस एज यूजुअल के पार्ट्स हो गए। वहीं पे मैंने बोला कि वहीं पे बैंक ने आके बोला कि भाई हमें जो है ये एप्लीकेशन बना के दो, तो वो एप्लीकेशन क्या वो रोज़ बनवाएगा, नहीं, वो एप्लीकेशन वो रोज़ नहीं बनवाएगा। वो एप्लीकेशन वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन वो एक बार बना करके उसको मिल गया तो वो उसका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अभी उस एप्लीकेशन पे रोज़ काम करेंगे लोग, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस एज यूजुअल।
ठीक। तो वो काम हमारा क्या हो गया, उस पर रोज़ आपको लॉगिन करना रहेगा, तो आप वो रोज़ करोगे उस पर जो है। उसमें आपको हो सकता है जब एक बार हो जाता है उसके बाद में क्या मिलता है आपको, वो उसके लिए कस्टमर केयर सपोर्ट का बंदा दे दिया जाता है। मतलब एक ही नहीं दे जाते, एक टीम दे दी जाती है। जस्ट टेलिंग यू फॉर एन, लाइक छोटे लेवल पे बात करो तो वो दे दिया आपको। कुछ क्वेरी रहेगा तो वो आप उससे बात करेंगे तो वो आपको रिजॉल्व करेगा क्वेरी। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी तो दूसरे बंदे की क्वेरी रिजॉल्व नहीं करेगा। वो दूसरा बंदे की क्वेरी रिजॉल्व होगी तो उसकी भी करेगा। या हो सकता है आपको आज क्वेरी हुई तो क्या कल आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं करेगा, आपकी हज़ारों बार वो क्वेरी रिजॉल्व करेगा, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एज यूजल विच विल बी इन कंटिन्यूस इन नेचर। समझ गए? तो ये चीज़ आपको समझना है कि प्रोजेक्ट था जिसका एक स्टार्ट टाइम था, एंड टाइम था, एक बजट था, और आउटपुट में एक यूनिक क्वालिटी, यूनिक प्रोडक्ट था विद द बेस्ट क्वालिटी, दैट वाज अ प्रोजेक्ट। एंड BAU बिजनेस एज यूजल, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर कंटिन्यू डेली एक्टिविटी, जो कंटिन्यूस एक्टिविटी होगी। ओके, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एज यूजल। ओके। सो अभी फिर हम लोग मतलब जैसे बात कर रहे थे तो उसमें अभी एक चीज़ और आता है हमारे पास में कि ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है सर? आपने प्रोजेक्ट बात किया, बिजनेस एज यूजुअल बात किया। अभी हमने एक काम सुना है कि हम लोग जैसे बात करते हैं तो मेरे भैया जो हैं वो तो प्रोजेक्ट में काम नहीं करते सर। वो लोग तो बोलते हैं कि ऑपरेशंस टीम में है। तो ये सर ऑपरेशंस क्या होता है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं होता है क्या, या फिर ये BAU का पार्ट नहीं होता है क्या? सो आई टेल यू वन थिंग। ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस होता है जो आपका जो कंपनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एक स्ट्रेटेजिक गोल्स है, स्ट्रेटेजिक गोल्स को उसको जो है वो काम करता है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑपरेशंस। उसके जो कोर वैल्यूज़ होंगे ना, कोर डिपार्टमेंट्स होंगे, उसको काम करता है, उसी को हम कहते हैं ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशंस का मेनली रहेगा ना, ऑपरेशंस का मेनली फोकस रहता है आपका एफिशिएंसी, कि आपका जो भी है एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितना है। जैसे जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो बराबर काम कर रहे हैं, क्या सही से काम कर रहे हैं, और मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है, रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी क्या है, और उसके बाद में जो है उनका कंसिस्टेंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है। ये सब चीज़ों पे जो है ऑपरेशंस जो है वो मेनली काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँ डेली लाइफ की, तो डेली लाइफ में तो हमारे जैसे रेस्टोरेंट चलता है। फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट, किसी का अपना रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट चला रहा है, तो अभी वो रेस्टोरेंट चला रहा है, वहाँ पे डेली क्या काम होगा, वहाँ बिज़नेस एज यूजुअल क्या होगा? बिज़नेस एज यूजुअल क्या होगा कि भाई डेली आना है, साफ़ सफाई करना है, उसके बाद में खाना बनाना है, खाना बनाना है, करेक्ट। सो खाना बनाना है, तो अभी खाना बनाना है तो सर वो तो BAU हो गया। फिर इसमें ऑपरेशंस का क्या काम है? खाना अच्छे क्वालिटी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये काम चेक करने का होता है। मतलब अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी आके कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, और कस्टमर ने ऑर्डर देने के बाद में कस्टमर 2 घंटे तक बैठा हुआ है, आपका खाना डिलीवर नहीं हुआ, कौन देखेगा उसको? ये कौन इंश्योर करेगा कि नहीं चीज़ें जो मैं बात कर रहा था अभी जहाँ पे कि एफिशिएंसी की बात करता है कि एफिशिएंट है कि नहीं है, विद कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें ऑपरेशंस की टीम देखती है। इसी पार्ट को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशंस। कि यदि कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो उसको बराबर उसको टाइम पे खाना मिला कि नहीं बना, उधर बराबर साफ़ है कि नहीं है, हाइजीनिक है कि नहीं है, हाइजीनिक फूड उसको डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किचन बराबर मेंटेन है कि नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है यही सब काम होता है ऑपरेशंस का। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूँ कि एक जैसे पावर प्लांट है, कहीं पे हमारा पावर प्लांट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है कि भैया ऐसा है, हमको जैसे किसी कंपनी को मिला काम कि भाई आप हम इस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया कि हमारे पास यहाँ पे ये जगह है, इस जगह में हम आपको जो है ये काम देते हैं, प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट देते हैं कि हमको जो है 12,000 मेगावाट या 20,000 मेगावाट या 50,000 मेगावाट का आप हमें यहाँ पे पावर प्लांट बना के दो। अभी वहाँ पे जो वो बना के दिया तो प्रोजेक्ट हुआ, फिर वो एक सप्लायर हुआ वहाँ पे, एक वेंडर हुआ जो काम करेगा, तो सप्लायर उस पर काम करेगा, देखेगा, काम करके वो प्रोजेक्ट हो गया। एक बार वो प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कॉस्ट, पैसा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों के बाद में वो प्रोजेक्ट एंड हो गया, मतलब उसने पावर प्लांट बना दिया। अभी वो पावर प्लांट बना के दे दिया, वो किसको देगा? वो किसको देगा? वो जाता है ऑपरेशंस टीम के पास में।
कि ये लीजिए, ये हमने आपको पावर प्लांट बना करके दे दिया, अभी आपका काम है कि ऑपरेशन, मतलब अभी आपको इसका काम है कि इसका देख रेख करना, ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ डाउन हो रहा है, कहीं पे पावर डाउन हो गया तो चेक करना है कि टाइमली हो। तो वहाँ पे ऑपरेशंस टीम को जैसे ही प्रोजेक्ट टीम ने सारा काम कर दिया, सारी क्वालिटी टेस्ट हो गई, सब कुछ बराबर हो गया, चलो अभी जैसे ही वो प्रोडक्शन में आ गया, कि अभी वो जैसे ही वो लाइव आ गया, तो वो उसके बाद में काम रहता है ऑपरेशंस का। आप सुनते होंगे कि अच्छा हमारे यहाँ लाइट कट गई है, आप फ़ोन करते हैं, आपके यहाँ जैसे ट्रांसफार्मर जल गया, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे आदमी बात करता है, फिर वो उसने बात करके अभी क्या किया, वो वहाँ से आदमी भेजता है कि जाओ भाई देख के आओ, कहाँ लाइट कटा, कहाँ ट्रांसफार्मर जल गया, आंधी तूफान आया, कहाँ कहाँ पे जल गया। तो वहीं पे एंट्री होती है ऑपरेशंस टीम की। उनको वो इंश्योर करना है कि जो भी उन्होंने बना करके दिया है वो बराबर आपके पास में क्वालिटी का पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक। और उसको रन करना यही काम होता है ऑपरेशंस टीम का, ठीक। करेक्ट, अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, बिजनेस एज यूजुअल किसको कहते हैं, और ऑपरेशंस किसको कहते हैं, और इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है। आपको कोई पूछेगा बेसिक डिफरेंस, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यही आपको समझने का है। तो अभी आज का वीडियो अभी हम लोग ख़त्म करते हैं ऐसे ही कि अभी करीब 30-31 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। सो आज का वीडियो अभी हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा, जहाँ पे ये रिलेटिवली अभी इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बाद पे हम लोग उस पर बात करेंगे। और आई बिलीव कि आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं भी पसंद आया होगा तो जस्ट मेरे को सजेस्ट करें, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि अभी आपको और मैं इस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकता हूँ, या कुछ और नए टॉपिक्स आपको लगता है कि नहीं सर अभी आपको ये टॉपिक नहीं, आप ये और टॉपिक मेरे को समझाइए, ये मेरे को इस टॉपिक में और क्वेरी है। तो जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, या कुछ भी आपको नया सीखने का है रिगार्डिंग आप जो, इवन आई एम नॉट दिस, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस नॉट ओनली फॉर द बिगनर्स, इट्स फॉर दोज पीपल आल्सो हु आर वेरी मच एक्सपीरियंस, हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई नो देयर एक्सपीरियंसेस माइट बी मोर देन माइन, बट यदि उनका कुछ पेन पॉइंट है जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं वो कहीं पे स्टक आउट हो रहे हैं, दे कैन आल्सो रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि how I can help. I'll try my best to help you and serve you all. Okay, and I'll meet you all in my next video. And meanwhile, please go through my video and please like and subscribe. If you find it worthy for you.